डेली स्कूल जा रही थी। इसी बीच एक दिन जाती है तो उसका पेट दर्द होने लगता है। वो बोलती है, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तो मम्मी कहती, क्यों, क्या हुआ? तब वो बताती है, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी जो होती है वो घरेलू उपाय कर देती हैं। घरेलू उपाय करने से जब उसका दर्द सही नहीं होता तब वो परेशान होती हैं, और परेशान होने के बाद एक अस्पताल ले जाती हैं। अस्पताल में दिखाती हैं। डॉक्टर उनसे बोलता है कि आप कुछ रिपोर्ट लिख देता है, ये जांचें कराए जाके। तो जांच कराने के लिए भेज देता है बाहर। और बाहर से जब रिपोर्ट आती है तो जब रिपोर्ट को डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर देख के पहले तो उनके गार्जियन को भड़काता है, डांटता है, और डांटने के बाद बोलता है कि आप जानबूझ के ये नाटक क्यों कर रहे हो? क्या था नाटक? जब परिजन उसके सुनते हैं कि अरे मेरे बेटी के साथ ये क्या है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। जब समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर ने जब बताई पूरी बात धीरे धीरे करके, तो बात पता लगी कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं अपने ही रिश्तेदार, जिनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, ऐसे ही रिश्तेदार ने ये क्या कर दिया। एक माँ, भाई का प्रेम, और भाई ने ही ये क्या किया, सोचने का विषय बना देता है। डॉक्टर इलाज करता है। इलाज करने के बाद धीरे बात पहुंचती है जिला मजिस्ट्रेट के पास। जब वहाँ कोई निर्णय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट बात जाती है। हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाती है। बाद में जब निर्णय मिलता है तब एक ऐसा हो गया कि बाप ने मना कर दिया कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। क्या है घटना, पूरी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। घटना जो है, ये घटना है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में 14 जुलाई सन 2017 को एक बेटी स्कूल जा रही थी, और जैसे ही स्कूल जाती है तो उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। जब दर्द होता है तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तो माँ बोलती है, क्यों, क्या दिक्कत है? मन नहीं है कि होमवर्क नहीं किया है? तो वो बोलती है, होमवर्क जो दिया था वो हमने कर लिया है, पर पेट में मेरे दर्द हो रहा है। तो माँ उसे पहले तो घरेलू उपचार करती है। घरेलू उपचार करने के बाद उसको एक पास के अस्पताल में ले जाती है, और अस्पताल में दिखाती है जाके। तो डॉक्टर को जांच करने के लिए भेज देता है। और जैसे ही जांच आती है, डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले माँ और बाप इन दोनों को डांटता है कि आप या तो जानते नहीं हैं, और या जान रहे हैं तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना है, रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था जिससे डॉक्टर जो था बहुत गुस्सा से एकदम लाल हो गया। जब डॉक्टर ने माँ और बाप को बताया कि आपकी जो ये बच्ची है ये प्रेग्नेंट है, तो माँ और बाप के ये समझो कि जैसे पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो, ऐसा। क्योंकि उनको अपनी ही बेटी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, और बेटी इतनी छोटी थी कि बेटी को भी उस विषय से बिल्कुल अनजान थी, कोई जानकारी नहीं थी। जब डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर के सामने ही उसके माँ और बाप पूछने लगे, बेटी ये कैसे हुआ? बेटी छोटी थी, वो कुछ बता नहीं पाई। जब नहीं बता पाई तो सभी लोग पूछने लगे। तो डॉक्टर ने सोचा, जब माँ बाप पूछ रहे हैं तो मतलब इनको इसके विषय में जानकारी नहीं है। जब ऐसे ऐसे पूछते रहे तो बेटी ने नहीं बताया।
तो फिर बेटी को टॉफ़ी चॉकलेट देकर उसे लालच दिया गया, फिर भी नहीं बताया। तो एक होते हैं मनोविज्ञान चिकित्सा, तो मनोविज्ञान चिकित्सा के पास गए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि ऐसी सी बातें कौन करता था, ऐसा कौन करता था। तो बताया कुछ नहीं। फिर बेटी ने एक नाम लिया अपने बड़े मामा का, जिसका नाम था कुल बहादुर। जब बड़े मामा का नाम लिया तो बड़े मामा को थाने में लाया गया, और थाने में जैसे नाम लेती है तो उसकी जो माँ थी वो तहरीर लिख के देती है, एक प्रार्थना पत्र जो देती है, उस आधार से पुलिस बड़े मामा को लेकर आती है। बड़े मामा काफ़ी धमकाया गया, तो उसने सच जो था वो कबूल लिया कि हाँ मैंने ये कार्य किया है। जब ऐसा कार्य किया है तो अब जो था मामा, क्योंकि ये रिश्तेदारी की बात थी तो सब लोग ये सोचे कि आपस में निपटा लिया जाए, पर बात इतनी बढ़ चुकी थी कि वो निपटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि 30 सप्ताह का बच्चा हो गया था और एबॉर्शन जो हो रहा था कोई तैयार नहीं था, क्योंकि ये एक तो गैर कानूनी है इसलिए कोई तैयार नहीं था, और उसका समय जो था वो काफ़ी अधिक हो गया था। जब इतना हो गया था तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मना करता है, तो जो पिता था वो जिला की अदालत में जाता है, और जिला की अदालत में जैसे जाता है तो वहाँ से जज साहब से कहता है, साहब मेरी बेटी बहुत छोटी है, और डॉक्टर मना कर रहे हैं। जज साहब के सामने जैसे रिपोर्ट जाती है, जज देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये वास्तविकता परेशान करने की बात है, क्योंकि यदि अबॉर्शन करा रहे हैं तो बेटी का भी खतरा है जाने का। हो सकता है कि इतनी छोटी उम्र में इसकी भी जान जा सकती है। सभी लोग परेशान थे। अब पिता को न्याय नहीं मिलता है, जज मना कर देते तो वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं। हाई कोर्ट में भी उनको जब नहीं मिलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तब तक ये जो घटना थी ये काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी, मीडिया में, अखबार में, कई जगह चर्चित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में पिता जो था उसने एक बात को स्वीकार किया कि जो भी संतान होगी, लड़का हो या लड़की, हम उस संतान को स्वीकार नहीं करेंगे और हम उस संतान की शक्ल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यदि वो संतान आएगी तो हमारे लिए कष्टदायी होगी, और बेटी देखेगी मेरी तो बेटी के लिए भी कष्टदायी होगी। ऐसा जब वहाँ पहुँचते हैं, कई बार जज साहब से इजाज़त मांगी गई थी। लास्ट में ये जब डिसीजन आता है, डिसीजन आने के बाद वैसे तो समय काफ़ी लगता है, लेकिन कुछ दिन कम थे। अल्ट्रासाउंड में देखा गया बच्चा जैसे उसकी हालत ठीक थी, तो ऑपरेशन करके उस बच्चे को बचाया गया, और जो बेटी थी उसको भी बचाया गया। जल्दी इसलिए कर दिया गया था कहीं बेटी के लिए वो खतरा का विषय ना बन जाए, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में था क्या कि जो छोटी सी बच्ची थी उसकी उम्र 10 साल थी ये कि वो थोड़ा हेल्दी थी, जिससे किसी को समझ में नहीं आया, उसके मामा तक को नहीं समझ में आया कि क्या हो गया। इसलिए जब रिपोर्ट आई तब समझ में आया कि ये घटना हो रही है। तो 17 अगस्त 2017 को वहीं चंडीगढ़ में एक अस्पताल पड़ता है, जीएमसी हॉस्पिटल। जीएमसी हॉस्पिटल में बढ़िया कागज पहुँचे, उसके साथ इनका ऑपरेशन बेटी का किया जाता है, और ऑपरेशन करने के बाद दोनों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। बचाने के बाद बेटी जो होती है उसको पूछा जाता है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि उसको कुछ पता नहीं था। जब पता नहीं था तो उससे एक डॉक्टर लेडी जाती है, वो पूछती है बेटी आपको कुछ चाहिए क्या? तो कहा जाता है कुदरत का कहीं ना कहीं से तार मिला होता है,
जैसे ही डॉक्टर ने उससे पूछा तो उसके मुंह से निकला कि मुझे खेलने के लिए एक छोटी सी गुड़िया चाहिए। उस बेटी को ये नहीं पता था कि मैंने खुद गुड़िया को जन्म दिया है। तो उसने डॉक्टर से डिमांड रख दी कि मुझे एक छोटी गुड़िया चाहिए खेलने के लिए। तो उसकी डिमांड थी, डॉक्टर ने उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद वो उसको एक गुड़िया ला के देती है जिससे वो खेलने लगती है। खेलने के बाद पुलिस तो पुलिस ही होती है। तो पुलिस इस सच्चाई को जानने के लिए कि जो ये मामा गया है ये हकीकत है कि नहीं, इस सच्चाई को जानने के लिए जब डीएनए का टेस्ट होता है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट मैच नहीं कर रही थी। अब मैच नहीं कर रही थी तो फिर शंका हो गई कि जो व्यक्ति जेल में है वो निर्दोष तो नहीं है। ऐसे में फिर बेटी को बुलाया जाता है, बेटी से पूछा जाता है बड़े प्यार से, ऐसी ऐसी बातें और कौन करता था आपसे, और ऐसा कार्य कोई कर सकता था। तो उसके मुख से छोटे मामा का नाम निकल जाता है। जैसे छोटे मामा का नाम निकलता है तो छोटे मामा को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब उनका डीएनए टेस्ट होता है तो डीएनए की जैसी रिपोर्ट आती है तो उनका सैंपल मैच कर जाता है। जब मैच कर जाता है तो शंकर को थाने ले जाते, छोटे मामा का नाम शंकर था, शंकर को थाने में ले जाते हैं। ले जाने के बाद दोनों को जज 18 दिन, छोटे मामा के मात्र 18 दिन में सजा का निर्णय जो था वो आ गया था कि इनको उम्र कैद की सजा होगी। सबसे कम दिनों में निर्णय आया था। दोनों मामा को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उसी समय जज एक फैसला और देते हैं जो बेटी के हित में था। हित में ये था कि वो पेंटिंग में इंग्लिश और मैथ इन विषय में बड़ा मजबूत थी, रुचि लगती थी उसकी पढ़ने में। तो जज ने कहा इसके साथ ऐसा जो कार्य हुआ है इसके लिए सरकार से विनती है कि कुछ इसको अनुदान दिया जाए। जो 1 लाख तुरंत उसको कैश दिया गया था, 9 लाख जो था उसका रुपए वो फंड कर दिया गया था। और फिर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि इतने में क्या होगा, इसको रुपए कुछ और दिया जाए, पर उसका भी पता नहीं है, उसका निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन जो 10 लाख रुपए था इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। प्राप्त होने के बाद जब ये घटना चल रही थी तो घटना चलने के बाद अखबार में, मीडिया में जब एक व्यक्ति को पता लगा, एक महाराष्ट्र के व्यक्ति को पता लगता है, दोनों एक दाम्पत्य थे जिनको पता लग जाता है कि एक बेटी है ऐसी ऐसी स्थिति में हुई है, तो वो आते हैं। वहीं चंडीगढ़ में बच्चों का था तो वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो बच्ची गई थी, और जाने के बाद उनसे विनती करते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझे बेटी दे दें तो अच्छा रहेगा, और जो सहयोग की भावना होगी हम पूरा करेंगे। तो दोनों दंपति को लिखा पढ़ी के साथ दे दी जाती है और बेटी बहुत खुशी है। होता क्या है, इस घटना में अपने ही रिश्तेदार, अपने ही सगे, अब इनसे सगा रिश्ता क्या होगा, दोनों ने कुकर्म किया ऐसा कि दोनों को सजा मिली। और सजा के साथ होता क्या है कि जब बड़ा मामा ऐसी बातें कर रहा था तो एक छोटे मामा ने देख लिया था। देख के उसको डांटने की बजाय, बड़े को डांटने की बजाय छोटे ने भी उस समय का लाभ ले लिया। पर बहुत बुरा किया दोनों लोगों ने, जिसको सजा अधिक से अधिक मिलनी भी चाहिए थी, बहुत जरूरी था। इस घटना से ये है कि जागरूक अवश्य हो,
किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें जिसे आप अपना समझेंगे। हो सकता है कि उसकी नीयत कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। इसलिए इस घटना से कुछ सीख लीजिए। यदि आपके आसपास ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।